आतंक के खिलाफ एक्शन तेज। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सर्चिंग, सुरक्षा बल और पुलिस का सर्चिंग अभियान जारी है। कठुआ के जंगलों में आतंकियों के छिपे सुरक्षा बल की गाड़ी पर किया गया हमला। तो हमले में 5 जवान हुए हैं शहीद। तो घटना के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। रेकी के बाद आतंकियों ने किया था हमला। तो 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सर्चिंग ऑपरेशन हेलीकॉप्टर की मदद से किया जा रहा है। सड़कों पर भी चेकिंग किया जा रहा है। तो किस तरह से रेकी के बाद आतंकियों ने ये हमला किया था और 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। तो लगातार आतंक पर प्रहार किया जा रहा है और इसके लिए सुरक्षा बल और पुलिस का सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। कठुआ के जंगलों में आतंकी छिपे हुए हैं। तो सुरक्षा बलों की गाड़ी पर किया था हमला इन आतंकियों ने और इस दौरान कई जवान शहीद हो गए। तो घटना के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। माना जा रहा है कि कई आतंकी इस दौरान जंगलों में छिपे हो सकते हैं और लगातार इसे लेकर सर्चिंग ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। तो कठुआ के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना, सुरक्षा बल की गाड़ी पर हमला किया था। तो रेकी कर इस पूरी घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया था, जिसमें कई सुरक्षा बल शहीद हो गए। तो दूसरी तरफ सुरक्षा बल और पुलिस लगातार जंगलों में सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। माना जा रहा है 4 से 5 आतंकी इस दौरान छिपे हो सकते हैं और इसीलिए यह सर्चिंग ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। तो ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सर्चिंग ऑपरेशन एक तरफ जारी है, हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है, जंगलों और सड़कों पर निगरानी की जा रही है। तो जमीन से लेकर आसमान तक इस वक्त एक्टिव मोड पर सुरक्षा बल हो चुके हैं। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हरप्रीत सिंह सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आतंकियों के छिपे होने की सूचना और इस दौरान सुरक्षा बल और पुलिस सर्चिंग ऑपरेशन में लगे हुए हैं। जी, मैं अगर जिला कठुआ की बात करूं तो जिला कठुआ की जो पहाड़ी तहसील है बिलावर की का जो इलाका है, बनोट इलाका है, यहाँ पर कल जो आतंकवादियों ने काराना हरकत की थी, जिसमें हमारे जो 5 जवान हैं वो शहीद हो गए थे और 6 जवान वो इंजर्ड हो गए थे। वहीं अगर मैं आज की बात करूं तो आज सुबह की जो सूरज की पहली किरण से ही सर्च ऑपरेशन है वो सुबह से ही चलाया गया है उस इलाके में। अगर उस इलाके की मैं बात करूं तो जो बिलावर का ये मछेटी इलाका है, ये बड़े जो जंगल है, जंगल का इलाका है, लेकिन जो सुरक्षा बल है, चाहे वो आर्मी हो, जो जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी हो, वो लगातार सर्च ऑपरेशन जारी किए हुए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो ड्रोन की भी मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर से भी ऊपर से निगरानी की जा रही है कि ये जो आतंकवादी जिन्होंने काराना हरकत की है, ये काराना हरकत करने के बाद वो आतंकवादी है वो जंगल की ओर उन्होंने अपना रुख कर लिया है। लेकिन वहीं अगर मैं सुरक्षा एजेंसियों की बात करूं तो सेना की बात करूं तो सेना जल्द ही जल्द उनको न्यूट्रलाइज कर देगी। जी बिल्कुल हरप्रीत, और देखिए लगातार कई महीनों से ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जहां आतंकवादी किस तरह से एक्टिव इस वक्त जम्मू कश्मीर में नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम भी दे रहे हैं। अभी सवाल इस वक्त सुरक्षा बलों को लेकर भी है, पुलिस प्रशासन को लेकर भी है कि अब तक कार्रवाई जिस तरह से की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद आतंकियों को ढेर नहीं किया गया है। कल जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद भी सवाल भी खड़े हो रहे हैं और लगातार ये बात भी कही जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरी घटना का बदला लिया जाए। अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्टिविटी की गई है, सुरक्षा बलों की तरफ से क्या कुछ एक्टिविटी की गई है, क्योंकि सड़क से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही है? रितु, देखो मैं आपको बता दूं कि अगर जिला कठुआ की मैं बात करूं तो जिला कठुआ में पिछले 1 महीने से ये दूसरी आतंकवादी घटना है। इससे पहले जो आतंकवादी घटना हुई थी वो हीरानगर के इलाके में हुई थी, जहां पर एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया था। वहीं अगर जो आतंकवादियों की मैं बात करूं तो 2 आतंकवादी जिनके पास काफी भारी मात्रा में हथियार थे, उनको कहीं ना कहीं सेना ने मार गिराया था। वहीं अगर मैं बात करूं पूरे जम्मू प्रांत की, जम्मू प्रांत में पिछले
एक महीने से मैं अगर बात करूं तो कई दर्जन आतंकवादी जो हैं वो हमले उन्होंने कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी जो सुरक्षा बल है वो टीमें कहीं ना कहीं इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। वहीं अगर आपने जिस तरीके से बात की कि जैसे सुरक्षा एजेंसियां आखिर वो इतने आतंकियों की, अगर मैं आपको बता दूं रितु की बाबा अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा भी वो चल रही है, लेकिन जिस तरीके से ये आतंकवादी को अंजाम दे रहे हैं और आर्मी और पुलिस के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यात्रा को भी लेकर बड़ा सारा चैलेंज भी है। लेकिन सुरक्षा बल अपने तौर के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों की मैं बात करूं जा नेताओं की बात करूं, वो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेताओं की बात करूं तो वो सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं कि आखिर उनसे इतनी बड़ी चूक कैसे होगी। वहीं अगर मैं बाबा बर्फानी के भक्तों की अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर का जो प्रवेश द्वार है लखनपुर वो जिला कठुआ में ही आता है, लेकिन लगातार वहां पर बाबा बर्फानी के भक्त वो हैं वो लगातार आ रहे हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई खौफ नहीं है। वहीं अगर हम आतंकवादियों की बात करें तो जो कठुआ का बिलावर का इलाका है वहां पर अभी तक जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं जो 5 जवान शहीद हो गए थे वो उत्तराखंड के हैं, उनको एयरलिफ्ट करके पठानकोट सैन्य तरीके से उनको सम्मान दिया जाएगा और उसके बाद तकरीबन ढाई या 3 बजे विमान है जो विमान है विमान से उनको देहरादून लाया जाएगा। जी ठीक है हरप्रीत, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे दी, जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आईडी बरामद किया गया है। आईडी डिफ्यूज करने की कोशिश जारी है, सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है, जांच लगातार जारी है। तो आईडी डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, सुरक्षा बल मौके पर लगातार इस आईडी को डिफ्यूज करने में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आईडी बरामद किया गया है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। किस तरीके से सुरक्षा बल इस वक्त मौके पर मौजूद है, जांच की जा रही है, उस आईडी को डिफ्यूज करने का काम किया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर से एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है जहां आतंकवादी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आईडी की बरामदगी भी देखने को मिली है, सुरक्षा बल इसे डिफ्यूज करने में लगे हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के मचेडी इलाके में सोमवार को हथियारों से लैस आतंकवादियों ने सेना के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया। हमले में एक जूनियर कमिश्नर अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हो गए। ये जम्मू में एक महीने के भीतर 5वां आतंकवादी हमला है। हर कोई हमले की निंदा कर रहा है। राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कई नेताओं ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के माचेडी इलाके में सोमवार को हथियारों से लैस आतंकवादियों ने सेना के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया। हमले में एक जूनियर कमीशन अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हो गए। ये जम्मू में एक महीने के भीतर 5वां आतंकवादी हमला है। हर कोई हमले की निंदा कर रहा है। राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कई नेताओं ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है, हालात बड़े डिटेरेट हो रहे हैं, ये गंभीर चिंता का विषय है। और यकायक चुनाव के बाद इस तरह की स्थिति बनना ये भी एक चिंता का विषय है कि इतने बड़ी संख्या में आतंकवादी हाइडआउट्स बना करके बैठे हैं और वो सेना और जवानों पे हमले कर रहे हैं। और सरकार दावे करती थी कि जम्मू सूबा जो है आतंकवादियों से साफ हो गया है पिछले कई अरसे से, और लगातार जो वारदातें वो बताती हैं कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। इसलिए हम इस हमले की सख्त निंदा करते हैं। आतंकवादियों के विरुद्ध हम मिलकर जंग लड़ेंगे, लेकिन सरकार को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह के गंभीर हालात क्यों हो रहे हैं। इस आतंकी हमले में हमारे जांबाज वीरों ने मातृभूमि की रक्षा करते करते अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। पूरा देश अपने जांबाज
वीरों के इस अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उनके इस बलिदान को नमन करता है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के इस कर्तव्य परायणता को नमन करता है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी छिपकर जिन्होंने पीठ पर वार किया है, इनको इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कठुआ से करीब 150 किलोमीटर दूर माचोएडी किन्नली मल्हार रोड पर आतंकवादियों ने गश्ती दल की गाड़ियों पर ग्रेनेड से हमला किया और गोलीबारी की। ये वारदात सोमवार को दोपहर करीब 3:30 बजे हुई। हमले के फौरन बाद पुलिस और अर्धसैनिक बल के साथ सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस पर आतंकवादी पास के जंगल में भाग गए। आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तुरंत सेना के और जवानों को मौके पर भेजा गया। माना जाता है कि सीमा पार से आए आतंकवादियों की संख्या 3 थी और वे भारी हथियारों से लैस थे। सेना की गाड़ी में 10 लोग सवार थे। दोनों साइड से गोलियां चल रही थी, हमें गोली भी लग सकती, इसलिए हम दुकान से बाहर नहीं निकले। हम बाहर निकले लगातार दोनों तरफ से गोलियां कितनी देर चली? और 6 बजे तक चलती रही, तकरीबन 5 बजे तक दोनों साइड चलती रही। उसके बाद को घंटा या पौना घंटा जो रुक रुक के जाती थी वो एक साइड ही चलती थी। तो डर लग रहा है? डर लग रहा, हम कांपते थे, अंदर बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद JEM के सहयोगी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। 12 और 13 जून को भी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। उस समय 2 आतंकवादी मारे गए थे और CRPF का एक जवान शहीद हुआ था। कठुआ जिले में 1 महीने के भीतर ये दूसरी बड़ी आतंकी घटना है। आतंकवादियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।